पौराणिक कथाएं और कहानियों के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज से 30 से 40 साल पूर्व किसान और बैल का एक संदेश, जो सुनने में आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार ज़रूर सुनें। तो आइए आप सभी इस संदेश को आप सभी को बताने जा रहा हूँ। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मलमूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था, ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चलन था। हमने ईश्वर वैदिक यह सारी बातें बचपन में समय अपनी आंखों से देखी हुई है। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी, जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 30-40 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाएं तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपये किलो तक बिक सकता है। उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। टिटरी नामक पक्षी अपने अंडे खुले खेत की मिट्टी पर देती है और उनको सेती है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टिटरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता था तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बैठा चारा खाता रहता था, मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी माँ का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, और अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दे, कैसे कसाईयों को दे दे काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता था तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बुढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरा जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मुख्य भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह अतुल्य भारत था। और आजकल हर इंसान दुखी और तनावग्रस्त है, क्योंकि वह अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलकर स्वार्थ में लिप्त हो चुका है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस कहानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।